नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। जय जोहार। मैं पुनीत पाठक हूं और आज बड़ा खास दिन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से। आज खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, देश की, दुनिया की हर खबर को डिकोड तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज डिकोड के और IBC 24 के सभी दर्शकों को मध्य प्रदेश दिवस और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। 22 बरस का छत्तीसगढ़ हो गया और 67 बरस का मध्य प्रदेश, तो इन दोनों के अवसर पर जो खास कार्यक्रम है, इनकी झलकियां आप IBC 24 पर देखते रहें। फिलहाल हम न्यूज डिकोड के आज के सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के धूमधाम से मनाए जा रहे राज्योत्सव की ही बात करते हैं। आज छत्तीसगढ़ की उम्र 22 साल की हो गई, यानी एक बड़ा तरुण युवा प्रदेश बन चुका है और मध्य प्रदेश आज 67वां स्थापना दिवस मना रहा है और उसी प्रगति और गति को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हैं, जहां स्थापना दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस समारोह की, जहां समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। आज से अगले 3 दिन तक राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान देश के सभी राज्यों और 10 देशों के कलाकार शामिल हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश राज्य 67वें स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन कर रहा है। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सभी प्रदेशवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आगाज के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्योत्सव के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं पर आधारित एक विकास प्रदर्शनी भी लगाई है। एक शिल्पग्राम बनाया गया, जहां छत्तीसगढ़ी कारीगरों के उत्पाद का प्रदर्शन और विक्रय की सुविधा है। वहीं छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए एक फूड जोन भी बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज राज्योत्सव का आगाज हो चुका है। रंगारंग कार्यक्रम इस वक्त भी जारी हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर राज्यों का गठन किस आधार पर होता है और नए राज्यों के संबंध में संविधान निर्माता क्या सोचा करते थे। इस बात को आज हम डिकोड में विस्तार से जानते हैं। आखिर राज्य को छोटे हिस्से में बांटने की आवश्यकता क्या होती है? राज्य को बांटने का उद्देश्य प्रशासनिक और प्रबंधकीय सुविधा प्रदान करना होता है। दूसरा बड़ा कारण सांस्कृतिक और भाषाई होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 में अपनी पुस्तक में छोटे राज्यों के गठन का जिक्र किया था। यह किताब देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग के जवाब में लिखी गई थी। यह किताब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जैसे राज्यों के गठन के पहले लिखी गई। अंबेडकर उत्तर के हिंदी भाषी प्रांतों या राज्यों के बंटवारे के पक्ष में उस वक्त थे। हालांकि भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे के बारे में उनका यह कहना था कि इससे एक तरह का असंतुलन पैदा होगा। एक और जहां उत्तर में बड़े राज्य रह जाएंगे तो दक्षिण में कई सारे छोटे राज्यों का जन्म होगा, जो कुछ आगे जाकर असंतुलन ला सकता है। यह आशंका भी जाहिर की। अंबेडकर का प्रस्ताव इस तरह के असंतुलन से बचने के लिए था। वैसे आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है और हर किसी ने अपने आप को विकास यात्रा में आगे बढ़ाने का अपने स्तर पर प्रयास किया है और ऐसा ही प्रयास हमारे अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ ने भी किया है। चलिए बाकी खबरों पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव शुरू हो चुका, जैसा हम आपको बता रहे हैं, और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष प्रदेश के लोगों को शुभकामनाएं तो दे रहा है। पूर्व CM रमन सिंह ने इस मुद्दे के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए हैं। इस दिन कुछ याद भी दिलाया। देखें। आज से छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का आरंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर भाजपा नेताओं ने प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी, लेकिन इसके साथ ही भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राज्य के विकास की गति को धीमा करने का आरोप भी लगाया। 2018 के बाद आज तारीख तक और इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन चुका है।
इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य स्थापना दिवस को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया। रमन सिंह ने बीजेपी के शासनकाल को छत्तीसगढ़ का प्रमुख कार्यकाल बताया। साथ ही रमन सिंह ने कहा कि बीते 4 साल में छत्तीसगढ़ अपराधों का गढ़ बन चुका है और ये 4 साल पूरा होते 1,18,000 तक पहुँचे हैं। यानी बजट की भी रफ्तार, केंद्र के संपूर्ण संसाधन देने के बाद भी रफ्तार नहीं बढ़ी है। कुल मिलाकर राज्य की स्थापना दिवस का मौका भी सियासी बयानबाजी से बच न सका। तो मौका राज्योत्सव का है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से कोई अछूता नहीं रहा। आज हम राजनीतिक बयानबाजी को डिकोड नहीं करने वाले, बल्कि हम विदेश में राज्य व्यवस्था को डिकोड करेंगे, क्योंकि आज राज्यों की ही बात है, उनकी स्थापना दिवस का ही अवसर है। अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ है और यहां 50 राज्य हैं और इस लिहाज से हर राज्य की आबादी 60 लाख हुई। जर्मनी में 8.6 करोड़ लोगों के लिए 17 संघीय राज्य हैं, यानी यहां प्रति राज्य आबादी का औसत अमेरिका से कम हुआ। दक्षिण अफ्रीका आबादी 4.9 करोड़, यहां 9 प्रांत हैं। अर्जेंटीना की आबादी 4 करोड़, 23 प्रांत। वियतनाम की आबादी 8.7 करोड़, 58 प्रांत। ये तस्वीर साफ करती। अगर लोकतांत्रिक देशों के बीच प्रति राज्य औसत आबादी की बात करें तो भारत में ये काफी ज्यादा है। जानकर किसी को भी हैरानी होगी कि एक सांसद 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहां तक कि राज्यसभा में यहां पर कमियां हैं। एक, इसके सदस्यों की संख्या कम है और दूसरी कमी यह भी दिखती है कि यहां के सदस्य हर राज्य के समान रूप से प्रतिनिधित्व को दर्शाते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसदों की संख्या मणिपुर के राज्यसभा सांसदों से काफी अधिक है। इसलिए सरकार और आम नागरिकों के बीच की दूरी को पाटने के लिए छोटे राज्यों की अहमियत के ऊपर खास तवज्जो दी जाती है। चलिए, राज्यों के गठन के दिन जो पॉलिटिक्स थी, इसे छोड़कर इस विषय के ऊपर आपका ध्यान लाने का मकसद यह है कि इन राज्यों के गठन को लेकर कई तरह के आधार बनाए, बताए और दिखाए जाते हैं, लेकिन असल में इसका आकलन कि कौन कितने फायदे में रहा और कितना आगे बढ़ पाया, यह जरूर समय के साथ वहां के लोगों को करना चाहिए। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पूर्व सीएम उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बड़ी बात कही है। उमा भारती ने क्या कहा और कांग्रेस की तरफ से उसका क्या जवाब आया, पहले जरा देख लीजिए। मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब की बार कांग्रेस की संख्या 20 सीटों से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनका एक हीरा था जिसकी वजह से वो 2018 में सरकार बना पाए थे और हम हार गए थे। ये सच्चाई है कि उससे हम हार गए थे, लेकिन आज वो हीरा हमारे यहाँ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसलिए अब वहाँ तो बचा ही नहीं, वहाँ तो सुपड़ा ही साफ हो गया है। हीरा उमा भारती जी, भाजपा को भी मुबारक। और उनके कारण सरकार आई थी, ये तो आपका बयान बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि पूरा प्रदेश जानता है कि जो सरकार आई थी वो कमलनाथ जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं के कारण आई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का तो कोई योगदान नहीं था, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का यदि योगदान होता तो वो खुद चुनाव नहीं हारते। चलिए, तो अब किसका हीरा किस अंगूठी में जड़ा है ये तो प्रदेश देख ही रहा है, लेकिन क्या वो हीरा अब भी अपनी चमक वैसे ही बिखेर पाता है? क्या वो हीरा यहां अंगूठी की वैसी वैल्यू बढ़ा पाता है? ये अब की बार के 23 और 24 के चुनाव स्पष्ट करेंगे। एक खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। चीन में शी जिनपिंग ने सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। इसका चीन की जनता विरोध कर रही है, लेकिन इस विरोध के लिए इन दिनों वो बॉलीवुड के हिंदी फिल्म के एक गाने का इस्तेमाल कर रही है। क्यों कर रही है, क्या अर्थ है उसका, रिपोर्ट में देखें। चीन में 2019 के अंत में कोरोना का सबसे पहला मामला सामने आया था, लेकिन करीब 3 साल बाद भी दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में कोरोना बुरी तरह लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। चीन में इन दिनों बढ़ते कोरोना को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ के लोग खाने तक को मोहताज हो गए। अब इसे लेकर लोग अलग अंदाज में सरकार से विरोध प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय हिंदी सिंगर बप्पी लहरी का 1982 की फिल्म का गाना जिमी जिमी आजा आजा सॉन्ग काफी चल रहा है। इस सॉन्ग को हिंदी में नहीं बल्कि मैंडोरिन भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। जिमी जिमी का अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है मुझे चावल दो, मुझे चावल दो। बता दें, पिछले महीने देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कोरोना के हालात को देखते हुए लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। शी जिनपिंग ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। वायरस को रोकना है तो इसका पालन कड़ाई से करना होगा।
तो लॉकडाउन लगाना और लॉकडाउन से जुड़ी जो बुरी यादें हैं वो सबके जहन में अब तक ताज़ा हैं, लेकिन इसे लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है वहाँ की सरकार को बेहतर समझती है। कम से कम दिक्कतें हों और जल्दी से जल्दी इस लॉकडाउन से निजात मिले, ये ज़रूर उम्मीद कर सकते हैं, ये ज़रूर प्रार्थना कर सकते हैं। न्यूज़ डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार के साथ आप सकुशल इन प्रदेशों की तरक्की का हिस्सा बने। नमस्कार, शुभ रात्रि।